इमेजिन करो तुम्हें अमर होने का वरदान मिला है, मगर तुम जब तक जियोगे तुम्हारी भूख कोई नहीं मिटा पाएगा। तो क्या यह वरदान है या श्राप? हेलो एवरीवन, मैं हूं मिस्टर पंपकिन और आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं तुम्बाड़ मूवी को। ये मूवी रिलीज हुई थी 2018 में, बट इसका क्रेज इतना है कि फिर से इसे 2024 में री रिलीज किया गया। ये मूवी बहुत यूनिक और इंटरेस्टिंग है और मूवी से जुड़े फैक्ट्स उससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग। सो लेट्स स्टार्ट। कहानी शुरू होती है एक नरेशन के साथ। पूर्ति की देवी मतलब गॉडेस ऑफ प्रॉस्पेरिटी, जिसके पास असीमित सोना और अनाज था, और ये पृथ्वी है देवी की कोख। उसकी 16 करोड़ संतान थे और सभी देव देवी थे, मगर देवी सबसे ज्यादा प्यार करती थी अपने पहले संतान हस्तर को। बट हस्तर के मन में था लालच। वो देवी के सोने को हड़प लेता है, मगर जब अनाज की बारी आती है तब सारे देव देवी मिलकर उसके ऊपर हमला कर देते हैं। मगर पूर्ति की देवी आकर हस्तर को बचा लेता है, इस शर्त में कि हस्तर को भुला दिया जाएगा और उसे कोई नहीं पूजेगा। फिर हस्तर को कैद कर दिया जाता है देवी के कोख में। पूरी दुनिया हस्तर को भूल गई थी जब तक न तुम्बाड़ गांव में उसका एक मंदिर बनाया गया था। और ये था मूवी का इंट्रो। चैप्टर 1 1988। हम एक लेडी को देखते हैं जो कि एक पुराने से मैंसन में जा रही थी, और ये मैंसन था वहां के ओल्ड लॉर्ड सरकार का। हम व्यूअर सरकार के घर में हस्तर की मूर्ति देख पाते हैं और मूर्ति के हाथ में था एक गोल्ड कॉइन। उस लेडी की नजर गोल्ड कॉइन के ऊपर ही थी। वह कहती है उसे जल्दी घर जाना पड़ेगा, नहीं तो बुढ़िया जाग जाएगी। इस तरफ लेडी के घर में हम दो लड़कों को अंदर जाते हुए देखते हैं, विनायक और उसका छोटा भाई सदाशिव। घर के अंदर एक क्रीपी सा आवाज आ रहा था। वह बुढ़िया का आवाज था। विनायक जानता था अगर बुढ़िया को खाना नहीं मिला तो वह लोग खतरे में पड़ जाएंगे। वह जल्दी से खाना बनाता है और सदाशिव को कहता है वो बुढ़िया को खाना देकर आए। सदाशिव अंदर जाने के लिए तैयार हो रहा था, तभी विनायक की माँ आ जाती है और सदाशिव को वहां से ले जाती है, विनायक को एक थप्पड़ मार के। बाद में विनायक की माँ खाना बनाकर उस बुढ़िया को देने जाती है। हम व्यूअर्स बुढ़िया के पैर को देख पाते हैं जो कि किसी जंजीर से बंधी हुई थी। रात में बुढ़िया चिल्लाना शुरू कर देती है। विनायक की माँ लालटेन लेकर उसके कमरे के सामने जाती है और कहती है सो जा वरना हस्तर आ जाएगा। ये सुनकर बुढ़िया सो जाती है। विनायक बार बार उसके माँ को खजाने के बारे में पूछ रहा था जो कि सरकार के पास था, मगर विनायक की माँ इस झमेले में नहीं पड़ना चाहती थी क्योंकि उसे कुछ राज पता था। कौन सा राज और कौन सा झमेला ये आगे पता चलेगा, इसीलिए वह कल सुबह अपने बच्चों को लेकर यहाँ से निकल जाएगी। बट बाहर सदाशिव पेड़ से गिर जाता है और उसके सर में बहुत गहरी चोट आ जाता है। सदाशिव को लेकर उसकी माँ डॉक्टर के वहां निकलती है और विनायक को कह जाता है कि आज रात बुढ़िया को खाना उसे देना पड़ेगा। मगर रास्ते में सदाशिव की मौत हो जाती है, इसलिए बैलगाड़ी मुड़ती है बाड़े की तरफ, मतलब सरकार के मैंसन की तरफ। दूसरी तरफ विनायक की हालत पतली हो चुकी थी। बुढ़िया तरह तरह की आवाजें निकाल रही थी। विनायक हिम्मत करके बुढ़िया के कमरे में घुसी जाता है और हम व्यूअर्स पहली बार बुढ़िया को देख पाते हैं। क्रीपी। बुढ़िया भूख से तड़प रही थी। विनायक खाना ना देकर उल्टा उससे खजाने के बारे में पूछ रहा था। बुढ़िया भूख से चिल्लाने लगती है। विनायक भागकर खाना लाने जाता है, मगर तब तक देर हो चुकी थी। बुढ़िया अपने जंजीर को तोड़ लेती है और वो बाहर आ जाती है। वह विनायक को पकड़ लेती है, बट एन वक्त में विनायक कह देता है सो जा दादी वरना हस्तर आ जाएगा। ये सुन के बुढ़िया सो जाती है। विनायक की माँ घर पहुंचती है। सदाशिव का अंतिम संस्कार करके वो लोग तुम्बाड़ छोड़कर निकल जाते हैं, मगर विनायक को तो चाहिए तब बाड़े का खजाना। तब उसकी माँ उसके ऊपर गुस्सा हो जाती है। वो उसके हाथ में एक सोने की मुद्रा देती है और ये मुद्रा हस्तर के हाथ वाला मुद्रा था जो कि वह बाड़े से चुरा कर लाई थी। शायद विनायक उसके माँ को वादा करता है कि वह कभी तुम्बाड़ लौट के नहीं आएगा, मगर ये वादा भी 15 साल बाद टूट जाता है। विनायक खजाने की खोज में फिर से तुम्बाड़ लौट आया था। वो पहुंचता है अपने पुराने घर में। शॉकिंग बात यह था कि दादी अभी भी जिंदा थी। विनायक को यह बात पता था कि जिसको भी हस्तर का श्राप मिलता है वह अमर हो जाता है, मगर उसकी भूख कभी नहीं मिटती। और दादी को भी हस्तर का श्राप मिला था। दादी का शरीर एक पेड़ जैसा कुछ बन गया था। वह दादी से खजाने के बारे में पूछता है।
पहले दादी मना कर देती है, मगर अपने मुक्ति के बदौलत वो खजाने के बारे में बता देती है। विनायक महीनों तक बाड़े में सुरंग खोदता है और एक दिन उसे खजाने तक जाने का रास्ता मिल ही जाता है, जो था देवी का कोख। फिर वह दादी को जला देता है, जिससे कि उसे मुक्ति मिले। विनायक पुणे लौटता है, जहां पर उसकी वाइफ थी। अब विनायक की किस्मत की चक्री घूमती है। वो तुम्बाड़ जाता रहता है और वहां से सोने की मुद्रा लाता है और पुणे में आकर एक मनी लैंडर राघव को बेचता है। विनायक राघव को कभी 5, कभी 10, कभी 16 सोने की मुद्रा लाकर देता है। विनायक एक विधवा को भी खरीद के ले आता है। राघव को भी शक हो रहा था कि इतना गोल्ड कॉइन वो ला कहां से रहा है। सो राघव डिसाइड करता है वो विनायक का पीछा करेगा। विनायक का पीछा करते हुए राघव सरकार के मैंशन तक पहुंच जाता है। विनायक को पता चल गया था कि राघव उसका पीछा करते हुए यहाँ पर पहुंच चुका है। राघव नोटिस करता है कि विनायक कुएं के अंदर से सोने की मुद्रा ला रहा था। जब विनायक चला जाता है तब राघव कुएं में उतरता है। अंदर उसे एक सुरंग मिलता है जो कि जाता है एक ट्रैप डोर जैसे दरवाजे तक, और ये था देवी का कोख। राघव रस्सी से नीचे उतरता है और अंदर से ये किसी पेड़ जैसा ही लग रहा था। वहां पर एक पॉट रखा हुआ था। राघव उस पॉट को खोलता है और उसके अंदर एक आटे की गुड़िया मिलता है। राघव कुछ समझ पाता तभी कोई चीज उसके ऊपर हमला कर देता है, और ये था विनायक का प्लान राघव को फंसाने के लिए। कुछ देर बाद विनायक रस्सी से नीचे उतरता है। राघव की हालत दादी से भी बुरा हो चुका था। उसे भी हस्तर का श्राप मिल गया था। फिर विनायक एक आटे का सर्कल बनाता है। उसके बाद वह निकालता है एक आटे की गुड़िया। आटे की गुड़िया निकालते ही वहां पर हस्तर आ जाता है। हम व्यूअर्स पहली बार हस्तर को देख पाते हैं। हस्तर आटे की लाइन को पार नहीं कर पा रहा था। विनायक आटे की गुड़िया को दूर फेंकता है। जब हस्तर उसको खाने जाता है तब विनायक पीछे से उसके पाउच को खींचता है, जिसके अंदर से गिरता है गोल्ड कॉइन्स, सोने की मुद्रा। विनायक कुछ कॉइन्स को उठा लेता है। जाने से